ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न में क्या डिफरेंस है। तो इसको समझाने के लिए पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ कि किसी भी एटम के अंदर आपको ये पता होगा कि उसकी जो बनावट है उसमें एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन किस तरह होते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे घूम रहे होते हैं, ये अभी तक हम लोग पूरी सर्टेनिटी के साथ नहीं जानते। हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन होता है और बहुत सारे फिजिकल फिनोमेना को जब हम स्टडी करते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या उसकी जो बनावट है उसके बारे में डिफरेंट हाइपोथेसिस रखते हैं और उसके हिसाब से हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इलेक्ट्रॉन का होना एक सच्चाई है और उसी तरह न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अलावा भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्वार्क्स हैं, लेप्टॉन्स हैं और बहुत सारी उसके अंदर जो है डिटेल्स हैं जो कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो जहाँ तक न्यूक्लियर फ्यूज़न और फिज़न का मामला है उसमें ये समझना है कि ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं ये न्यूक्लियस से रिलेटेड हैं। अगर किसी एटम के अंदर कोई ऐसी तब्दीली आती है जिससे कि उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के एटम के पास चला गया, बॉन्ड बना लिया या कुछ ऐसा हुआ, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन का मामला है तो इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मतलब उससे एक बॉन्ड फॉर्म होता है और ये जो चीज़ होती है वो केमिकल रिएक्शन कहलाती है। तो केमिकल रिएक्शन के वजह से जो चीज़ वजूद में आती है वो मॉलिक्यूल होती है। मतलब एक एटम है, दूसरा एटम है, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। तो जो ये प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन कहलाएगा और इससे एक मॉलिक्यूल बनेगा। इससे जो एटम की आइडेंटिटी है बजाते खुद वो चेंज नहीं होती है। वो एटम होता है, फिर दूसरा एटम होता है और मिलके एक नई चीज़ को तख्लीक देते हैं, वो जिसको मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके इसके बरअक्स अगर हम देखें कि अगर एटम के अंदर कोई भी चेंजेस उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है तो एटम की जो आइडेंटिटी है वो चेंज कर जाती है। मतलब अगर न्यूक्लियस से आपने प्रोटॉन कम कर दिए या ज़्यादा कर दिया या न्यूट्रॉन ज़्यादा कर दिए तो उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है। और आपको मालूम होगा कि एटॉमिक नंबर चेंज होते ही उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है ना। कार्बन है वो नाइट्रोजन बन सकता है। मतलब पीरियोडिक टेबल में आप देखें तो जैसे जैसे एटम्स प्लेस्ड हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो वो उस नए एटम में तब्दील हो जाएगा, है ना। ये बेसिक फ़र्क है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से एटम की जो आइडेंटिटी है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की जो एक्टिविटीज़ हैं या उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं उससे एटम की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। अब रही बात फिज़न और फ्यूज़न की, तो आपको ये समझना होगा कि दोनों ही रिलेटेड हैं न्यूक्लियस से। फिज़न में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि एक हेवी एटम है वो स्प्लिट हो गया दो हिस्से में, है ना। स्प्लिटिंग ऑफ हेवी एटम्स इज कॉल्ड फिजन, है ना। फ्यूजन में क्या होता है कि जो लाइट एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं। तो कंबाइनिंग ऑफ लाइट एटम्स इज कॉल्ड फ्यूजन। नेचर में आप देखेंगे, आपने बहुत ही बेसिक साइंस में देखा होगा कि हम लोग बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसमें एक स्टेट प्लाज्मा कहलाती है। अगर आप सूरज को देखें तो सूरज के अंदर नेचुरली फ्यूज़न हो रहा है ना। मतलब जो फ्यूज़न रिएक्शन है वो नेचुरली पॉसिबल है, स्टार्स में होता है और सन के अंदर हो रहा है, हम देख रहे हैं, है ना। वहाँ पे फ्यूज़न के अंदर एक और चीज़ याद रखनी है कि हमें इसका जो एनर्जी आउटपुट होता है वो फिज़न के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है ना। इसमें भी रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है लेकिन इसमें थोड़ा सा कम होता है ना। जनरली ये हाइड्रोजन आइसोटोप्स जो होते हैं उनमें देखा गया है कि हम उसमें फ्यूज़न करते हैं। आपने हाइड्रोजन बॉम्ब का भी नाम सुना होगा। दैट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन फ्यूज़न रिएक्शन। जहाँ तक फिज़न की बात है, मैंने बताया कि वहाँ पे एटम को स्प्लिट किया जाता है। तो हम एटम को स्प्लिट करते हैं तो उसके अंदर से क्या कहते हैं उसको, रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती हैं, है ना। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है उसके अंदर ज़्यादा होता है न्यूक्लियर फिज़न के अंदर। इसको कॉमर्शियली यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर फिज़न कराया जाता है
इससे एनर्जी क्रिएट की जाती है, इससे बॉम्ब भी बन सकता है। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जिसके पे हम न्यूक्लियर फ्यूज़न करते हैं वो आपको यूरेनियम हो गए, प्लूटोनियम हो गए, और जैसा कि मैंने बताया फ्यूज़न के केस में हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। नेचुरली आप देखेंगे कि फ्यूज़न रिएक्शन नेचर में बाय डिफ़ॉल्ट बहुत रेयर है, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे कि फ्यूज़न सूरज के अंदर हो रहा है वैसा कोई फ्यूज़न का एग्जाम्पल नहीं है ना। तो ये एक बैकग्राउंड है। तो अगर समराइज़ किया है तो इस तरह से किया जा सकता है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न और फिज़न दोनों ही न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन जब होता है तो एटम की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, और चूंकि आप न्यूक्लियस को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उससे रेडिएक्टिव वेव्स निकलती हैं। ये बहुत ही हाई लेवल पे है, जनरल बात अगर इसको डीप में पढ़ा जाए तो फिर जो है फिज़िक्स पढ़ना पड़ जाएगा डिटेल के अंदर। तो आप वन लाइनर ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी बड़े आइटम को ब्रेक करके पीसेस में करते हैं हम तो फिज़न कहलाता है, इससे एनर्जी रिलीज़ होती है। और अगर बहुत छोटे छोटे एटम्स को आप मिलाते हैं तो मिलाने से भी उनके जो अगर आपके एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है तो उसको फ्यूज़न कहेंगे, और उससे भी एनर्जी जनरेट होती है। इसकी जो एनर्जी जनरेट होती है फिज़न के मुकाबले में और ज़्यादा जनरेट होती है ना, मच हायर in terms of energy production. Fusion is much higher energy producing reaction than fission, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है। कोई और क्वेश्चन हो इस पर तो इंशाल्लाह बात हो सकती है।